तो मेरे कान्हा का आशीर्वाद, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। समझ के कि ना छोड़ा, तू ना छोड़ा बाल करना, तो बाप मार दे किसी की माँ मार। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज भी मैं इस तरह रिएक्शन दे रही हूँ क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है और लाइट होने की वजह से बहुत अंधेरा होता है मेरा घर जो है, तो मुझे वीडियो में आकर वीडियो बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रही हूँ लाइट प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इस तरह रिएक्शन आज का भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी ये बगोड़ी जो है हॉस्पिटल में ही है और बबीता चाची को बुलाया जाता है कि कुछ खाने को अच्छा लेकर आना है, और डॉक्टर ने वैसे इस बगोड़ी को तीखा खाने से मना किया, मिर्च मसाला सब बंद कर दिया। बगोड़ी सच बताना चिल्ली पटाटो कुछ ज़्यादा ही खा गई क्या, लग तो ऐसे ही रहा है। इसीलिए कहते हैं कम खाया कर फ्राई चीज़ें और उल्टी पुल्टी बाहर की चीज़ें। लग गए ना तुझे मोशन, अब मोशन लग गए तो अब तो यहाँ पे बैठकर अपने हेटर्स को टोन मार रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कान्हा जी है ना। अरे भाई, तेरा कोई क्यों बिगाड़ना चाहेगा, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हेटर्स तुझे। तेरी खुद की हरकतें ठीक नहीं है, पहले अपनी हरकतों को सुधार बगोड़ी, दूसरों को टोन मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो तेरे हालात हुए ना, तेरे हालात इस तरह क्यों हुए हैं, तुझे लगे थे मोशन। अब मोशन के बारे में तो तू यहाँ नहीं बोल सकती क्योंकि पहले ही से हमने कहा हुआ था कि तू अभी गायब है स्क्रीन से, तो तुझे लगे हुए हैं मोशन, मीना फैमिली को लगे हुए हैं मोशन। सो वाकई में तुझे मोशन लगे हुए थे। अब यहाँ पे तू बता रही है कि 9 मंथ लग गए हैं ना, इसलिए तेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा, पूरे 8 मंथ तक तू टेंटन आई रही, हॉस्पिटल तू एक बार नहीं आई। अगर हॉस्पिटल आती तो सच मानो मैं तू वीडियो ज़रूर शेयर करती। लेकिन रही बात कि तू जो ये सिलिकॉन बेबी टमी लगाकर सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई हुई है, वो तो हम सब समझते हैं तेरी असलियत झूठ सच क्या है, ठीक है। अभी रही बात कि तू जो हॉस्पिटल में आज है वो तेरे साथ हुआ क्या है बता नहीं सकती है, सिर्फ यही बताएगी डॉक्टर ने ये खाने से मना कर दिया, डॉक्टर ने 3 दिन के लिए एडमिट कर लिया और मैं तो बच्चों के बगैर रह नहीं सकती। अच्छा, बच्चों की बात करती हूँ, बच्चों के बगैर ये नहीं रह सकती। और क्यों नहीं रह सकती आज की वीडियो में, क्योंकि कल हमने इस पे भी बात की थी और हमारी तो वीडियो ये देखती है, बड़े शौक से देखती है और देखने के बाद फिर इसका कंटेंट तैयार होता है। सो इस तरह का आज कंटेंट बबीता चाची विथ बबीता चाची के साथ एक्टिंग किया गया है। चलिए भाई, सीमा के लिए तो बबीता चाची भी शेफ निकली, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, बहुत मज़े का दलिया बना कर लेकर आई थी और जो कि तारीफ़ें करते ये नहीं थक रही थी। और इसको सिलबट्टे के बारे में नहीं पता वो क्या होता है, तो बबीता चाची कहती कि चल मैं ला दूँगी। ये चमची चाची का चमचागिरी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, एक बात नोट किया आप सबने, दलिया आया था बगोड़ी के लिए, बबीता चाची दलिया बनाकर लेकर आई थी। ऑन कैमरा तो मुन्ना चुन्ना सा प्याले में लेके ये दलिया दिखा रही है कि मैं दलिया खा रही हूँ, लेकिन सब्ज़ी भी लेकर आई थी ये चाची। और ये बगोड़ी वो सब्ज़ी खाई है क्योंकि यह है चटोरन गिरी का चटोरा गिरी नहीं जाता है, कैसे वो दलिया खा लेगी, मैं भी हैरान हो रही थी। तो वो तो सिर्फ ऑन कैमरा दिखाने के लिए, क्योंकि ये बगोड़ी बीमार है ना, ड्रिप लग रहे हैं 3 दिन से, और बीमार होने के बावजूद बगोड़ी का एक्टिंग फुल चल रहा था हॉस्पिटल में होते हुए, जबकि हमें बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि किसी हॉस्पिटल में है, कोई किराए की जगह पर है। वहाँ पे बबीता चाची और बगोड़ी का एक्टिंग उरूज पर था। अच्छा, यहाँ ये जो वीडियो बबीता चाची ने शेयर किया है, इस पर भी एक सवालिया निशान है, जैसे कि इस बाइक पे कौन नज़र आ रहा है, परी नज़र आ रही है ना, परी यहाँ पे बाइक पे है। और बगोड़ी वीडियो में क्या कह रही है आगे कि कल ही बच्चों को लेने दौड़ा दिया था, सचिन दौड़े चले गए लेकर आ गए क्योंकि डॉक्टर ने 3 दिन रुकने का कह दिया था। मैं तो नहीं रहती, बात पता ही, माँ तो माँ होती है। बड़े डायलॉग्स बाजी हो रहे थे बबीता चाची के साथ, बहुत डायलॉग्स मार रही थी बगोड़ी। क्यों मार रही थी, क्योंकि ये बात मैंने कल वीडियो में कही थी कि किस तरह ये अपने बच्चों को छोड़ सकती, किसके हवाले करके ये आई है यहाँ पे, मज़े से यहाँ पे वीडियो बना रही, व्लॉग्स बना रही। बच्चे जो है एक अनजान घर में, क्योंकि बच्चों का अपना सगा उस कंट्री में कोई नहीं है, और भी बहुत सारी बातें मैंने की थी, तो इसने मेरी वीडियो देखी। सो आज ये कंटेंट इसने बनाया। बच्चे अभी भी कैमरे में नजर नहीं आए, हॉस्पिटल में बच्चों की एक आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ तक कि मुन्नी की भी आवाज़ नहीं आ रही। और मुन्नी बकौल इसके कि रात में इसके साथ चिपक कर सोई है हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड करते हैं क्या, नहीं ना, बच्चे हॉस्पिटल में आने नहीं दिए जाते हैं, डॉक्टर अलाउड नहीं करते। तो ये किस तरह 4 अदद बच्चों को अपने साथ हॉस्पिटल में रख सकती है, कितनी झूठी है ये। अगर बच्चे इसके साथ थे रात भर तो बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, और अगर बच्चे ये अपने पास रखना चाहती है तो अभी बबीता चाची परी को लेके कहाँ जा रही
रही थी। मतलब ये कि बच्चे इसके पास नहीं थे, बच्चे बबीता चाची के पास थे। और जब बबीता चाची इससे मिलने आ रही थी तो साथ में परी को लेकर आई थी, तो साथ में लेकर जा रही थी, जो उसकी वीडियो में परी देख सकते हैं आप सब। अब ये काम बबीता चाची ने जानबूझकर किया, मतलब कि परी को वीडियो में दिखाया जाते हुए, या फिर ये इत्तेफाक से वीडियो बन गई? क्योंकि ये लोग इस तरह का झोल झाल जो है ना जानबूझकर ही करते हैं। इनको चाहिए कंट्रोवर्सी, और ये सीमा भगोड़ी यही चाहती है, इसी तरह के झोल झाल जानबूझकर करती है। जैसे कि जितनी देर बबीता चाची के साथ ये बकवास करती रही, क्या कैमरा घुमाकर दिखाया रूम में कि और कौन इसके साथ मौजूद है? सिर्फ एक कैमरामैन, जो कि ये काला कौवा बिरयानी और ये कड़ी में बघार जो है यही था, इसके अलावा कोई भी रूम में नहीं थे। तो बच्चे कहाँ गए? जब ये रात में बच्चे मंगवाती है तो फिर बच्चे कहाँ चले जाते हैं? तो देखिए आप सब, सच यही है कि ये सिर्फ बातों की हद तक ये व्लॉग में बकवास कर रही है। असल में बच्चे इसके पास आए ही नहीं है। बच्चे एक तो अलाउड नहीं करते डॉक्टर, दूसरी बात है कि ये बच्चों की इतनी सगी नहीं है। सिर्फ इसने ये बात इसलिए व्लॉग में कहा क्योंकि सब कंट्रोवर्सी कर रहे थे, और ख़ास के मैंने इस बात पे जोर दिया था कि बच्चे कहाँ हैं। बच्चों को छोड़कर ये इस तरह हॉस्पिटल में पड़ी है एक टनाटनी के चक्कर में, और अपने जो 4 आदत बच्चे हैं उसको भूल गई है। जैसे कि हमेशा ये बच्चों के साथ गलत करती ही है, और आज बोल रही है माँ तो माँ होती है, भले से बाप मर जाए मतलब गुलाम हैदर मर जाए, क्योंकि उन 4 बच्चों का बाप गुलाम हैदर है ना, तो इसलिए बद्दुआएं दे रही थी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। इस भगोड़ी का जुबान जो है ना कट कर नहीं गिरता, इस तरह गुलाम हैदर के लिए बकवास हर वक्त बोलती रहती है ये। अल्लाह इसको उठाए ना, जिसका तू टनाटनी पैदा कर रही है, पता नहीं किसका है। उन 4 बच्चों को तो वैसे ही तूने बाप से दूर कर दिया है। बाप ना जीता है ना मरता है। उन 4 बच्चों के रियल बाप की तकलीफ का तुझे क्या अंदाज़ा, तुझे क्या दर्द? यहाँ पे बैठ के तू उसको बद्दुआएं दे रही है। तुझे नहीं लगती किसी की बद्दुआएं? आज तू माँ होने का यहाँ पे बैठकर दावा कर रही है। अगर तू माँ है तो गुलाम हैदर भी बाप है। ये बात तो ना झुटला सकती है, ना ही तू मिटा सकती है, ना ही बच्चों को जिस हद तक दूर रखना चाहे रख सकती है। आज न कल वो जो 4 आदत बच्चे हैं ना गुलाम हैदर के पास ही जाएंगे। और तू यहाँ पे ये बात क्यों जता रही है कि तुझे बहुत फिक्र है बच्चों की? माँ जो है माँ होती है, बच्चे जो है माँ के बगैर नहीं रह सकते। और ये बात तो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी है कि मैं माँ हूँ, बच्चे मेरे हैं, मुझसे बच्चे जो जुदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि बाप तो बाप है, बाप भले मुझसे मर जाए। और तेरे इस तरह भौंक लेने से, कह लेने से वो जो काम होने वाला है ना, जो डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, जो बिग न्यूज़ अभी कुछ दिनों बाद हमें मिलने वाली है नहीं कि तो इससे बच्चे जुदा कर लिए जाएंगे, तो लाग बैठकर यहाँ पे कुत्तों की तरह भौंक ले। तेरी वैसे भी कुत्तों वाली ज़िंदगी है, फिर बनाते रहना हिंदुस्तान में बैठकर कुत्तों के साथ व्लॉग। कि ये जो 4 आदत बच्चे हैं ना, ये बहुत जल्दी पाकिस्तान अपने बाप के पास आने वाले हैं। इसी वजह से तो तुझे लगे थे मोशन, और आज तू हॉस्पिटल में बैठी नजर आ रही है। 2 सालों में आज तक तूने हॉस्पिटल के चक्कर तो लगाए हैं, जो तूने इलाज करवाया। सुनने में आ रही है कि तू जो टनाटनी पैदा करने वाली है तो बड़ी ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की, तो तब भी तूने हॉस्पिटल नहीं दिखाया। फिर तू बकौल तेरे कि तू प्रेग्नेंट है, 9 महीने लग गए तुझे। 9 महीने लगने के बाद आज फर्स्ट वीडियो तो हॉस्पिटल की शेयर करती है। इतने दिनों से जो लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल जाती है तो वीडियो क्यों नहीं शेयर करती, तो तब तक तुझे होश नहीं था कि हॉस्पिटल जा रही है चेकअप के लिए। तो मुन्ना चुन्ना सही क्लिप्स दिखा दे कि ये देखो मेरे हेटर्स, मैं हॉस्पिटल आई हूँ और मेरा जो ये सिलिकॉन का बेबी टमी सिलिकॉन का नहीं है, रियल है। अगर तो दिखाना चाहती रियल होता तो ज़रूर शेयर करती। जैसे कि छोटी छोटी सी वीडियोस तू मिस नहीं करती है, और आज जिस तरह एक्टिंग कर रही है हॉस्पिटल में बैठकर भी, ये बबीता चाची, चमची चाची और तू किस तरह की बीमार है। बीमार क्या इस तरह की एक्टिंग करते हैं। जैसे कि जब बबीता चाची आती हैं, दरवाज़ा बजाती है, तो वो भी शूट किया जाता है बाहर जाकर, अलग से क्लिप्स लेकर फिर यहाँ ज्वाइन करके। मतलब फिल्म ड्रामा चल रहा था हॉस्पिटल में, बड़ा फिल्मी ड्रामा ये शूट करती है भगोड़ी और ये काला कौवा। इस तरह कोई ब्लॉग बनते हैं क्या भाई? सीधी सी बात है। आज का कंटेंट आप लोगों को इसका समझ आया समझ नहीं आया? चले दोबारा से मैं समझा देती हूँ। आज का कंटेंट जस्ट ये क्लियर करना था कि बच्चों से ये बहुत प्यार करती है, बच्चों के बगैर ये हॉस्पिटल में नहीं रही है। बच्चे जो है इसके पास थे। रात में ये काला कौवा बिरयानी और ये कड़ी में बघार जो है जाकर लेकर आया था। मुन्नी मेरे पास हुई थी चिपक कर, और बच्चे जो है वो ये हॉस्पिटल में इसके साथ थे, अलग इसने नहीं छोड़ा था। जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही थी ये, क्योंकि है झूठी। बच्चे हॉस्पिटल में नहीं थे, बच्चे बबीता के पास थे। जब बबीता यहाँ आ रही थी तो में परी को लेकर आई थी। याद होगा जब ये काला कौवा दरवाजा खोलने जाता है बबीता चाची के लिए, इसी वीडियो में है, तो वहां से कैमरा कट कर दिया जाता है, क्योंकि जब बबीता चाची अंदर आ रही होती है तो साथ में परी भी नजर आती है, लेकिन वहां से वीडियो को कट करके परी को हटा दिया गया कि बबीता जो है अकेले ही आई हैं।
और बबीता चमची को देखें, मतलब चमचागिरी में सुपर डुपर आगे है भगोड़ी से भी 4 हाथ आगे। मतलब भगोड़ी तो एक्टिंग करती है, साथ में ये जो चमचागिरी करती है और उसका एक्टिंग कमाल का होता है भाई। इसको भी अवार्ड मिलने चाहिए भगोड़ी के साथ साथ कि ये जो चमची चाची है ना, ये भी कम नहीं है। कैसे एक्टिंग कर रही थी, नहीं तू तो बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ती है, बच्चों के बगैर तो तू रह नहीं सकती है। चमची चाची किसी और को सिखाना, सारी बातें हमें मालूम है, सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है कि बच्चे कहाँ होते हैं, किसके पास होते हैं, कौन खिलाता है, कौन नहलाता है, कौन ख्याल रखता है। और ये भगोड़ी जो है ना, सिर्फ अपने टनाटनी के साथ और ये कड़ी में बघार के साथ ही खुश रहती है। बच्चों के इसको फिक्र बिल्कुल नहीं होती है। फ्रूट खाना, नारियल पानी पीना, चाउमीन खाना, बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हैं वो अकेले ही भगोड़ती है। बाद में बच जाते हैं इससे तो बच्चों को दे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे तो इसके पास होते ही नहीं, बच्चे तो तेरे पास होते हैं, तू रखती है। जैसे कि अभी परी नजर आई ना तेरे साथ, क्योंकि तू परी के साथ ही आई थी और जो बाकी बच्चे थे वो घर पर तू छोड़ कर आई थी, इसलिए भगोड़ी बार बार कह रही थी कि जाओ ना बबीता चाची जाओ ना, तो कह रही ना मैं तो नहीं जाऊंगी। और सच बताऊं एक बात, ये लोग जो बात करते हैं ना, इनकी जो ज़ुबान है, मतलब मुझे कख समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा तोड़ जोड़ के यहाँ पे समझ कर आप लोगों के साथ रिएक्शन दे लेती हूँ। जब ये लोग डायलॉग्स बोलते हैं ना, सच बता रही हूँ, मेरे सर से गुजर जाता है, क्योंकि इनका जो लैंग्वेज है वो पता नहीं कौन सी नस्ल का है, मेरे समझ से बाहर है। फिर भी जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ समझ कर रिएक्शन दे देती हूँ। जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि भगोड़ी यहाँ पे चाह रही थी कि बबीता जो है ना जल्दी से चली जाए, क्योंकि बच्चे जो है इसके घर पे थे और यहाँ पे ये एक्टिंग कर करके थक चुकी थी, बच्चों के बारे में नारे लगा लगा कर और तारीफ ये कर करके। माँ तो माँ होती है भाई, तू जितने भी कह ले ये बात, अब जितना बोलना है ना जाकर अदालत में कहना, जज के सामने जब बच्चे तुझसे लिए जाएंगे फिर वहाँ पे कहना माँ तो माँ होती है, बाप भले से मर जाए।